हरे कृष्णा। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्रनाम पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का सत्संग का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज दिन बुधवार है और लगते मंगसर की 9वीं तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 9 दिसंबर सन 2020। कल हमने अपनी वीडियो में एक शब्द का प्रयोग किया था, विरोधाभास का। विरोधाभास सीधा अर्थ है विरोध होना, आपस में एक ही बात को कई बार दूसरे तरीके से कहना। देखिए, हमने जो शास्त्र अध्ययन किया है और सीरियल देखे हैं, रामायण के भी, महाभारत के भी, कृष्ण लीला देखी है, आपने भी देखे होंगे। एक प्रकार की कृष्ण लीला अनेक प्रकार के विद्वानों ने अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की है। किसी एक भक्त का या ऋषि का जीवन चरित्र अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग कथानकों में अलग अलग प्रकार से दिया गया है, तो इसे विरोधाभास कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारी अल्पज्ञता के कारण, हमारे अज्ञान के कारण। जब तक इस प्राणी को, इस मनुष्य को आत्मबोध नहीं होता, तो ये कई प्रकार के विरोधाभास में से गुजरता है और स्वयं इसकी अपनी नीति भी दोहरी होती है। दोहरी नीति होना और विरोधाभास में रहना, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होता है। इससे बचने के लिए क्या करें? बाहर इसका कोई उपाय नहीं है। धर्म ग्रंथों द्वारा इसका समाधान करें तो नहीं होगा, क्योंकि उनमें खुद विरोधाभास है, उनमें खुद दोहरी नीति है। तो इसका एकमात्र समाधान अंदर बैठे प्रभु से संपर्क करके अपने ही विवेक को जगाएं। बाहर की कथाओं में, बाहर के धर्म ग्रंथों में, बाहर के विद्वानों में समय कम दें और अपने अंतर में छुपे प्रभु से संपर्क करने में ज्यादा समय दें। अंदर चलने का मन होने के बाद रास्ते खुल जाते हैं, अगर मन सही है, सच्चा है। जैसे मन की लगन बहिर्मुखता में, संसार में रहती है, भौतिकता में रहती है, घर परिवार में, रिश्तेदारों में रहती है, लाभ हानि में रहती है, इसी प्रकार की लगन अगर अंतर्मुखी होकर प्रभु की ओर चलना शुरू हो जाए तो निसंदेह सच्चाई का ज्ञान होता है। बहिर्मुखता में कभी सच्चाई का ज्ञान हो ही नहीं सकता।
एक भी प्रमाण नहीं आप दे सकते। तो इसलिए बचे विरोधाभासों से, बचे दोहरी नीति से, और मन वचन कर्म एक करने के लिए प्रभु की शरण में आए, इनसे संपर्क करें, इनकी दिव्य वाणी सुने, इनकी दिव्य प्रेरणा सुने और इनके अनुसार ही अपना जीवन लेकर चलें। जिस समय ये मनुष्य अंतर्मुखी होता है और इसे प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न होता है, तो बरबस ही गीता जी के 15वें अध्याय का वो 19वां श्लोक हमारे याद आ जाता है। यो मामेवम असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जब इस मनुष्य की मूढ़ता खत्म हो जाती है, अर्थात बहिर्मुखता खत्म हो जाती है, भौतिकता खत्म हो जाती है, तो इसे मेरे सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। इसके दृष्टिपथ में मैं आ जाता हूँ। जैसे मेरे दृष्टिपथ में सब जीव हैं, ऐसे ही इस शरणागत भक्त के दृष्टिपथ में मैं आ जाता हूँ और संसार लुप्त हो जाता है। 100% सच्चाई है इस बात में। जहाँ भी देखें वहीं भगवान दिखते हैं हमें। जित देखूं तित तू ही तू। स्वामी राम सुखदास जी ने भी एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, जित देखूं तित तू ही तू। वो है मनुष्य जीवन का लाभ, वो है मनुष्य जीवन की सफलता। और ऐसा करना सबके लिए संभव है, लेकिन कब? जब शरीर संसार से मन हटे और अंतर्मुखी होकर स्वरूप प्राप्त करने की लगन लगे, धुन लगे। शरीर काम करता है और मन भगवान का भजन करता है। एक पल के लिए भी मन से भगवान विस्मरण नहीं होते, एक पल के लिए भी। इसमें काम धाम में भी रुकावट नहीं आती, काम धाम बराबर चलता है, बल्कि पहले से ज़्यादा होता है, ईमानदारी से होता है, परिश्रम से होता है, और सभी बुराइयां एक एक करके भाग जाती हैं। इसलिए इस रहस्य को समझिए। हमारे महापुरुषों का ज़्यादा जोर इसी बात में है कि आप सारा जीवन बहिर्मुखता में ना गंवाएं, अंतर्मुखी होना भी सीखें। अंतर्मुखी होकर ही जीवन का लाभ मिलता है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शुक्राय नमः।